इन दिनों जंगल में बारिशें हो रही थी और उसी जंगल में एक सिमरन नाम की चिड़िया थी। वो बहुत ज़हीन और समझदार थी। उसने पहले ही जंगल में खाना जमा कर रखा था। एक दिन चिड़िया का बेटा अपनी माँ से कहता है, मामा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास खाना भी नहीं है। हम कैसे खाना जमा करेंगे? बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें इतनी फिक्र है, क्योंकि आज के ज़माने में फिक्र तो किसी को भी नहीं होती। और रही बात खाने की, खाना तो मैंने बहुत पहले ही जमा कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था बारिश आने वाली है। और दुआ करो दूसरे परिंदे भी परेशान ना हो, और तुम बस बारिश को एंजॉय करो, फिक्र मत करो। सिमरन चिड़िया अपने बच्चे को ये सब बातें बता ही रही थी, तो अचानक से वहाँ पर कबूतर जी आ जाते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। वो आकर चिड़िया जी से कहते हैं, अरे चिड़िया, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। बारिश के कारण मेरे घर में खाना ख़त्म हो गया है और मैं जंगल में जा भी नहीं सकता क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें बाद में इसका अजर दे दूंगा। कबूतर जी, कोई बात नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप मेरे पास आ गए। मैंने तो खाना बहुत सारा जमा कर रखा है। अगर मैं उसमें से आपको दे दूंगी तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? आप परेशान ना हो, और आपको तो शर्माने की क्या जरूरत है। मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। कबूतर जी खुशी खुशी वापसी घर जा रहा था, तो वहाँ पर कौवा और कभी खड़े हुए थे। वो उसको देख लेते हैं और वो उसको देखकर कहते हैं, अरे कवि जी, सिमरन जी के पास तो बहुत सारा खाना है, तो ऐसा करो आप भी चले जाओ और वहाँ से खाना ले आओ, वरना हम लोग क्या खाएंगे? नहीं, नहीं, मैं नहीं चाह रही। मुझे तो अब शर्म आती है। तुम खुद चले जाओ। हर दफा तो मैं ही चाहती हूँ। इस दफा तो मेरी बस हो गई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कवि, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे लिए शर्म वगैरह कुछ नहीं होती? तो तुम जल्दी से जाओ खाना लेकर आओ, वरना हम लोग क्या खाएंगे? क्या तुझे समझ नहीं आती? फिर कव्य अपने शौहर की बात मान लेती है और वो जाती है सिमरन जी के पास। और वहाँ जाकर सिमरन जी कहती है, चिड़िया जी, हमने अभी ना कबूतर जी को देखा। वो आपसे खाना लेके जा रहा था। अगर आप हमारी भी कुछ मदद कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा। बारिश की वजह से हमारे पास खाना नहीं है, और अब हम लोग क्या करें? हमें उम्मीद है आप हमारी मदद जरूर करेंगी। कवि जी, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। मेरे पास तो बहुत सारा खाना है। अगर आपको जब भी चाहिए हो तो मेरे पास आ जाइएगा। अगर मैं मदद नहीं करूंगी अपने दोस्तों की तो कौन करेगा? कवि के जाने के बाद चिड़िया का बेटा कहता है, मामा, आप तो सबको खाना दिए जा रही हैं। अगर आप ऐसे ही देती रही तो हमारा क्या बचेगा? अब आपको खाना नहीं देना चाहिए। बेटा, क्या हो गया है? तुम्हें ये बात किसने बोली? अल्लाह पाक कहते हैं, तुम जितना दोगे उतना मैं बढ़ा दूंगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। मामा, आप सही कह रही हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो शैतान ने भड़का दिया। बिल्कुल मामा, आपको जितना देना है दे। आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अरे कवि जी, मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, सारा सिमरन जी से खाना चुरा ले आओ और उसको पता भी नहीं चलेगा, और हम लोग पूरा साल आराम से खाएंगे। कवि जी, नहीं नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। ये तो बहुत हिम्मत वाला काम है। नहीं भाई,
میں تو نہیں جا سکتی، یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ارے مجھے پتا تھا تو فضول ہی ہے، دیکھنا یہ کام میں کراتا ہوں، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرا شوہر کتنا ہمت والا اور ہوشیار ہے، پھر تم مجھے یاد رکھنا، سمجھی؟ کوا چڑیا جی کا کھانا چوری کرنے جا رہا تھا، اور وہ جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے تو مزید تیز بارش اور آندھی آ جاتی ہے، اور بہت تیز تیز بجلی چمک رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، بارش تو بہت تیز ہو گئی اور اب تو مجھ سے اڑا بھی نہیں جا رہا، اور یہ اتنی تیز تیز آندھی اور بجلی چمک رہی ہے، ہائے اللہ یہ میرا ہی گناہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو یاد رکھو، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اس لیے کہتے ہیں ہر کسی کا برا نہیں کرو اور ہمیشہ مل جل کر پیار محبت